आदमी के जेल में भी नहीं होना चाहिए। जब हम इंसाफ की बात करते हैं तो उसमें भी ये मिसालें लेके आ जाते हैं। क्यों? आप कौन लोग हैं कि आप अपने आप को आम लोगों से अलग समझते हैं? और ऐसा ही है आपका तर्ज हुकूमत। छोटा चोर जेल में है, बड़ा चोर इक्तदार में बैठा हुआ है। बड़ा चोर इस वक्त इक्तदार में बैठा हुआ है। 2 एनआरओ हुए ना सबके सामने, एक एनआरओ 1 और एक एनआरओ 2, सारे केसेस खत्म। क्यों भाई? और ये वो केसेस है, इमरान खान ने कोई केस नहीं बनाया। 95% केसेस जो इनके चले हमारे दौर में, इन्हीं ने एक दूसरे के खिलाफ बनाए हुए थे और कहा हुआ था सड़कों पे घसीटेंगे। लाड़काना से लेके कराची तक, पता नहीं हैदराबाद तक, कहां तक सड़कों पे घसीटेंगे। तो भाई अगर आप, जब एक ईमानदार लीडर आए, वो कहते हैं ना, थानेदार अगर नेक थानेदार, ईमानदार थानेदार आ जाए, सारे चोर रल जाते हैं, वो सारे इकट्ठे हो जाते हैं। इसलिए इकट्ठे हुए, ये एक इमरान खान को गिराने के लिए, हटाने के लिए इकट्ठे हुए। लेकिन ये कौम इमरान खान के साथ खड़ी है और इमरान खान इंशाल्लाह बहुत जल्द एक बार फिर पाकिस्तान के वजीर आजम का हल्फ उठाएंगे। लेकिन एनआरओ नहीं देंगे। इमरान खान ने कहा हुकूमत तो छोटी चीज है, मेरी जान भी चली जाए तो मैं एनआरओ नहीं दूंगा। नहीं दिया इमरान खान ने, और इन्होंने इमरान खान से मांगा। फिर इन्होंने खुद आके गवर्नमेंट में, और जिस तरीके से गवर्नमेंट में आया वो भी सबको पता है, फिर आके वही अपने आप को एनआरओ दिया इन्होंने, वही नैब के कानून बदले जिसकी वजह से सारे केसेस खत्म हो रहे हैं। वो दस्तावेज इन्होंने पहले इमरान खान को दी कि अगर आप ये मान जाते हैं, ये शिके और ये कानून साजी कर दें, ये नैब अमेंडमेंट्स कर दें, हम आपके साथ चलने को तैयार है। इमरान खान ने कहा ना, ये मेरा पैसा नहीं है, ये कौम का पैसा है और मैं अपनी कौम के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। ये इमरान खान ने बोला, हुकूमत चली गई। यकीन कीजिए चेयरमैन साहब, अगर इमरान खान नैब के कवानीन में इनकी तरमीम मान लेते, आज वजीर आजम इमरान खान होते। यकीन कीजिए, इन्हें सिर्फ वो करवाना था। लेकिन इमरान खान ने कहा ना, इक्तदार कोई चीज नहीं है, इक्तदार नहीं। इमरान खान ने कहा कि कौम के साथ नाइंसाफी नहीं कर सकता। अगर एनआरओ देना है ना तो फिर सबको दे। फिर जो मासूम लोग जो जेलों में है, जो गरीब माए रो रही अपने बच्चों के लिए, फिर क्रॉस द बोर्ड इंसाफ हो। यहां पे इंसाफ बराबर नहीं है। इन्होंने कहा कि हमारे लोगों को जेलों में, वो तो मैंने तफसील बताई, लेकिन इदारों के खिलाफ आज भी रिकॉर्ड पे क्या क्या बयानात नहीं दिए, क्या क्या बयानात नहीं दिए। वो सारे वजीर बैठे हुए हैं, कैबिनेट में बैठे हुए हैं, क्या क्या बयानात नहीं दिए। तो कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। फवाद चौधरी ने जो कहा वो उसके 1% भी नहीं था जो इनके लोगों ने, पीडीएम के जमातों के लोगों ने कहा इदारों के बारे में, इसी इलेक्शन कमीशन के बारे में, अदालतों के बारे में, हमारी फौज के बारे में। फवाद चौधरी ने 1% भी वो बात इलेक्शन कमीशन के हवाले से नहीं की। लेकिन बर्ताव देखे कितना डिफरेंट है। एक तरफ वजीर बैठ गए और एक तरफ फवाद चौधरी को जिस अंदाज में लाया जाता है, मैं खास आदमी की बात नहीं कर रहा, मैं नहीं कहता फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर है फवाद पता नहीं पीटीआई का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, नहीं, मैं आम आदमी के साथ इक्वेट करूंगा। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें कहता है। यहां राजा रबानी साहब बड़ी किताबें खोल खोल के पढ़ते थे, इंतजार कर रहे हैं उनका आए और यही किताब अब भी खोले। हमारी हुकूमत में रोज किताब खुली होती थी। जनाब चेयरमैन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान सेज, इसी अंदाज में, आर्टिकल 14, द डिग्निटी ऑफ अ मैन एंड सब्जेक्ट टू लॉ, द प्राइवेसी ऑफ होम शैल बी इनअवॉइड, नो पर्सन शैल बी सब्जेक्टेड टू टॉर्चर फॉर द पर्पज ऑफ एक्सट्रैक्टिंग एविडेंस। आर्टिकल 14 मौजूद है, और भी आर्टिकल्स हैं, बात लंबी हो जाएगी। कल फवाद चौधरी को जिस अंदाज में लाया गया, हथकड़ियां हाथों में लगी हैं और चेहरे पे कपड़ा डालकर, क्या वो दहशतगर्द है? क्या दहशतगर्द है इमरान खान? मुझे यह बताएं कि अगर इंसाफ के लिए आवाज उठाना
कलमा हक की सदा बुलंद करना, गरीब की बात करना, जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ बात करना दहशतगर्दी है। तो इमरान खान फिर दहशतगर्द है, वो है दहशतगर्द। तो जब आप बात करते हैं ना बड़ी बड़ी यहां पे, तो देख लें, आपने सही कहा इक्तदार तो आने जाने की चीज है, बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन आप लोगों के साथ ऐसा नहीं है। आप लोगों ने बारियां लगाई हुई है, बारियां 30-35 साल से बारी बारी आके खेलते हो। ये आप लोग हैं जिन्हें ताकत के नशे ने तबाह बर्बाद किया है और इस मुल्क को तबाह बर्बाद किया है, सिर्फ इनकी वजह से। बड़ी अच्छी बात की सेनेटर फारूक एच नाइक ने, झंडा, भाई झंडा किस लिए झंडा? आज 75 से ज्यादा कैबिनेट के मेंबर्स हैं, बताएं क्या कर रहे हैं वो? यहां तो खाली होती है लाइन, बैरून मुल्क द्वारे चीज है, वाह वाह वाह, आओ जी आओ जी, टब्बर से टब्बर, देखो जी मेरा ऑफिस, मेरा गाड़ी, मेरा झंडा, बस ये हो रहा है। किसी को गरीब की फिक्र नहीं है, किसी को गरीब की फिक्र नहीं है। आप कीमतें देखें, आटे की, चीनी की, दालों की, सब्जियों की, आसमानों से बातें कर रही हैं, लेकिन उन्हें फिक्र नहीं है। ये इनके दौर का ना सर, सर्वे, सर खत्म करो, इकोनॉमिक सर, अभी शॉर्ट सर्किट पे आना मैंने, ये इकोनॉमिक सर्वे, ये इकोनॉमिक सर्वे इनके दौर का ना, इन्होंने आके पब्लिश किया कि इमरान खान की हुकूमत कितनी जबरदस्त तेजी से तरक्की कर रही थी, ये कहते थे। इनका इकोनॉमिक सर्वे कहता है, हम नहीं कह रहे। लेकिन आज क्या हालात है, इस सर्वे से कंपेयर करें। 6% ग्रोथ पे था पाकिस्तान, एक्सपोर्ट्स बढ़ रही थी, रेमिटेंसेस बढ़ रही थी। कोरोना के बावजूद इमरान खान की बेहतर हिकमत अमली पूरी दुनिया में हमारी तारीफें हो रही थी, स्टॉक मार्केट की सब चीजें ठीक थी। और अब ये आए, हाल आपके सामने है, हाल आपके सामने है चेयरमैन साहब। लंबी बात हो जाएगी, लेकिन यहां पर इलेक्शन कमीशन से एक सवाल बनता है, वो ये बनता है कि असेंबलियां टूट गई, केयरटेकर आ गए, इलेक्शन का स्केड्यूल किधर है? कहां है इलेक्शन का स्केड्यूल? आइन कहता है 90 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात कराने, और अगर ऐसा ना हुआ तो आइन शिकनी होगी। इसलिए फौरी तौर पे खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के इलेक्शन की अनाउंसमेंट और उसका स्केड्यूल जो है वो दिया जाना चाहिए। उन्होंने लिखा है गवर्नर को, तो जल्दी देना चाहिए, वरना ये ताखीर बिल्कुल नहीं हो सकती, ये अनएक्सेप्टेबल है। और हमें कोर्ट्स में जाना पड़ा तो हम कोर्ट्स में भी जाएंगे। चेयरमैन साहब, आपके पास वक्त कम है, मैं यहां पे पीएफयूजे की बात जरूर करूंगा, उसके बाद शॉर्ट सर्किट। पीएफयूजे आज सरापा एहतजाज है। बाकी भी सहाफी हमारे जो भाई हैं, बहनें हैं, सहाफी तंजीमें हैं, वो सरापा एहतजाज है। आज इस हुकूमत में इंसानी हकूक की जो पामारियां हो रही हैं, आज जो आजादी राय पे और आजादी सहाफत पर जो कदहन लगाई जा रही है, इसकी पाकिस्तान की तारीख में मिसाल नहीं मिलती। ये के बाद दीगर वाकयात हो रहे हैं, अरशद शरीफ के खिलाफ जो कुछ हुआ, और उसके बाद अरशद शरीफ को वो शहीद हो गए, शहीद कर दिया गया। और आज बहुत से साथियों के साथ पिछले दिनों एक साफी जो है वो अपनी फाइट लड़ रहे थे, कानूनी फाइट। अभी अमाद यूसुफ जो है, अमाद यूसुफ का कसूर क्या है उसको बताएं। अमाद यूसुफ एक प्रोफेशनल, एक सहाफी, अपने फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। अमाद यूसुफ का क्या यह कसूर है कि वो हक और सच की आवाज बुलंद करते हैं? उनका कसूर क्या है? और उनके ऊपर कत्ल की, फांसी की सजाओं की मुकदमा चलाए जा रहे हैं। आज हम पीएफयूजे के साथ खड़े हैं, हम अपने सहाफी तंजीमों के साथ खड़े हैं, और आज जो जबर और जुल्म इन पर हो रहा है उस पर हम सबको, पूरी कौम को यकजा होना चाहिए। और अमाद यूसुफ और पीएफयूजे प्रोटेस्ट उन्होंने ऐलान कर दिया है, वो प्रोटेस्ट उन्होंने ऐलान किया है और वो पार्लियामेंट आ रहे हैं। मेरी चेयरमैन साहब आपसे गुजारिश होगी कि आप बराए मेहरबानी इस चीज का नोटिस लें कि जो सहाफियों के साथ हो रहे, क्योंकि मिनिस्टर इंफॉर्मेशन गायब है। हम कमेटी की मीटिंग बुलाते हैं, यहां सेनेटर इरफान सिद्दीकी बैठे हुए हैं, ये गवाह है कि जितनी बार हमने मीटिंग बुलाई, सहाफियों को बुलाया, मिनिस्टर गायब।
मिनिस्टर नहीं आती, वो फॉरेन मिनिस्टर है, बैनुल अक़वामी दौरों पे हैं सारे के सारे, वो नहीं आते। थैंक यू सर, आप इसका नोटिस लिया। मैं शॉर्ट सर्किट, थैंक यू वेरी मच। मैंने शॉर्ट सर्किट पे सर आपने, और जो केपी में हो रहा है और जो निगरान हुकूमत पंजाब में हो रहा है, ये जो जिस किस्म का सेटअप बन रहा है, ये तो पीडीएम का सेटअप बन रहा है। ये आप गौर करें, खबरें आ रही हैं खैबर पख्तूनख्वा से भी और पंजाब से भी, जो जिस तरह से अभी हमारे एक सेनेटर ने बात भी की, तो पूछना ये चाहिए फिर ये न्यूट्रल कैसे होगा? केयर टेकर गवर्नमेंट का मतलब इलेक्शन कराना आके उनका न्यूट्रल होना, अगर इसी तरह से पीडीएम के लोगों को करना है तो ये भी एक क्वेश्चन मार्क है और इस पे भी हम अदालत जा सकते हैं। अच्छा सर, अब शॉर्ट सर्किट पे आखिरी बात करके फिर खत्म करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। शॉर्ट सर्किट सर, ये जो हुआ पिछले दिनों, कहा गया कि सेनेट का इजलास नहीं होगा और नेशनल असेंबली भी जो है वो भी बंद हो गई, वो क्यों हुआ? चेयरमैन साहब, बड़ी माजरत के साथ है, बिजली का जेन्युइनली शॉर्ट सर, सर्किट हुआ जिसकी वजह से हमने सेशन किया था। ऐसी बात नहीं है जी, आप छोड़े इसको, आगे बात करें, अपनी बात करें। और टाइम भी शॉर्ट है जी, प्लीज। मैं आपसे सवाल कर सकता हूं चेयरमैन साहब? स्पीकर साहब ने दूसरे हाउस का सवाल आप नहीं कर सकते। नहीं, ये भी बंद था, ये सेनेट भी बंद। एक सेकंड सर, 3 दिन के लिए बंद कर दिया गया, क्यों? हमारे लोग आ रहे थे अपने इस्तीफे वापस, वो कहते हैं हम रिजाइन नहीं कर रहे, डर के, इमरान खान से डर के शॉर्ट सर्किट का बहाना किया गया, शॉर्ट सर्किट का बहाना किया गया। चेयरमैन साहब, आवाज उठा सकते हैं हम, मैं आपसे सवाल कर सकता हूं, आप कस्टोडियन ऑफ द हाउस है, मैं आपसे सवाल नहीं करूंगा तो किससे करूंगा? मैं मेंबर हूं और ये हमारे, अगर उनकी वजह से, स्पीकर की वजह से हमारा ऐवान नहीं चला तो ये सबकी इंसल्ट है। फिर इस हाउस के एक मेंबर की बशमूल आप, ये सबकी इंसल्ट है। एक दूसरे हाउस की वजह से शॉर्ट सर्किट किधर से? वो खुद बिजली के वजीर हैं, वो खुद करके फिक्स कर देते उसको, लेकिन वो कुछ था ही नहीं, वो था ही नहीं। वो इमरान खान का डर था कि इमरान खान असेंबली में आ जाएंगे और फिर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने की जब बात होगी, थैंक यू सर, तो फिर मसला होगा। आखिर में एक ही कहूंगा सर, खुदा के लिए सब फोकस अपना मरकूज कर दें आम आदमी की तरफ और उसको सुने जो वो कहता है वो करें। वो कहता है इलेक्शन कराएं, इलेक्शन, वो कहता है कि इन्हीं को चलाएं तो इन्हीं को चलाएं। बहुत बहुत थैंक यू। 2022 मॉडल तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।